हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए गेस्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं और उन सारे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से जो है चीजों को समझा जाता है। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिए और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को जो है मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये मिरर वाले क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिरर कहाँ पे रखा है और किस दिशा और कैसे रखा है। तो यहाँ पे एक्स वाई के संपर्क में जो है ये मिरर रखा हुआ है, तो इसका जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मिरर बच्चों यहाँ पे है, तो इसका प्रतिबिंब जस्ट इसका उल्टा बनेगा। तो ये देखिए, अब ए को देखते हैं। तो ए में क्या है बच्चों, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन ये यहाँ तक ये जो है ये एरो जो है ये लाइन के नीचे तक है, लेकिन ये लाइन के अंदर ये लाइन तक ही है, लाइन के ऊपर तक नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। बी को चेक करते हैं। बी में बच्चों देखेंगे बिल्कुल इसी का जस्ट उल्टा है, और यहाँ पे देखेंगे कि ये लाइन से जस्ट ऊपर है एरो का चिन्ह और ये ठीक एरो इस तरफ नीचे है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, अब मिरर यहाँ पे है एक्स वाई, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये जो व्हाइट है बच्चों, ये व्हाइट यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जो व्हाइट है ये ब्लैक के जगह पे आ जाएंगे, यानी ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में देखिए ये व्हाइट और यहाँ पे ये व्हाइट आना चाहिए, लेकिन ये है नहीं, ये ब्लैक है, तो ये ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। और ऑप्शन बी को चेक करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये व्हाइट जो है इस जगह पे आ जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो देखिए बच्चों, ये जो व्हाइट है ये यहाँ पे आ गया, उसके बाद जो है ये व्हाइट जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ ब्लैक, ये व्हाइट यहाँ पे आ गया, तो इसीलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब मिरर जो है ये यहाँ पे है बच्चों एक्स वाई, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जस्ट मैंने बताया था कि अपोजिट हो जाता है, यानी ये जो पोर्शन है बच्चों ये यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे चेक करेंगे। और दूसरा बात कि ये जो सर्कल है ये यहाँ आ जाएगा और ये ब्लैक वाले यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में चेक करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ब्लैक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में ये होगा नहीं। बी को देखते हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है ये, और यहाँ पे देखिए व्हाइट है, इसमें भी व्हाइट है, लेकिन ये जो है एक्सचेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कि एक्सचेंज नहीं है, सेम है, तो इसीलिए इसका उत्तर जो है बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। सी में देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे ये है नहीं, जो कि यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर सी भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी को चेक करते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट जो है, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए। तो सेम देखिए बच्चों, ये इस पोजीशन में है, और उसके बाद जो है ये आपस में एक्सचेंज होना चाहिए, जो कि ये देखिए यहाँ पे ये सर्कल है और व्हाइट है ये, तो यहाँ पे देखिए ये ब्लैक हो गया और ये ब्लैक है, तो यहाँ पे ये देखिए व्हाइट हो गया, यानी सर्कल व्हाइट हो गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, अब मिरर आपका यहाँ पे है, तो इसका जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जस्ट उल्टा बनेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। तो ऑप्शन ए में देखेंगे ये इस तरीके से दिया हुआ है, यानी इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, मिरर यहाँ पे है एक्स वाई, तो यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मैंने जस्ट बताया कि इसका प्रतिबिंब जस्ट उल्टा बनेगा, और ये जो बच्चे पोर्शन है ये मिरर में ये ए या इस टाइप का जो भी सिंबल है ये बिल्कुल सेम रहते हैं मिरर में, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो चेक करते हैं, देखिए इसमें है नहीं, ये इस तरफ ही दिया है, तो ए बिल्कुल नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक है, जो कि यहाँ पे ब्लैक नहीं है, तो यानी कि ये बी भी नहीं होगा बच्चों। और सी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इस तरफ होना चाहिए, तो इस तरफ दिया हुआ है। और ऑप्शन डी को देखेंगे, तो ऑप्शन डी में इस तरीके से होना चाहिए, तो देखिए इस तरीके से है, और यहाँ ब्लैक दिया हुआ है, और यहाँ भी ब्लैक है, जो कि यहाँ भी ब्लैक है, और इस तरीके से ये बना हुआ है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 से 10 तक के पेपर कटिंग वाले बच्चों ये क्वेश्चन है।
किस तरीके से पेपर समस्या वाला आकृति को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 है बच्चों, समस्या आकृति फर्स्ट फोल्ड इस तरीके से किया है, सेकेंड बार में फिर यहाँ से मोड़ दिया गया है, फिर थर्ड स्टेप में क्या किया है, ये कटिंग कर दिया गया है बच्चों। तो जब इसे ओपन करेंगे पेपर को तो आकृति इसका किस तरीके से बनेगा, ऑप्शन में देखते हैं। तो बच्चों ऑप्शन ए देखिए, इस तरीके से यहाँ पे कटिंग बन रहा है, जो कि ये ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दो जो है बाहर का कटिंग भी होना चाहिए। ऑप्शन बी में देखेंगे कि चारों कटिंग जो है अंदर की तरफ है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए बच्चों, दो कटिंग अंदर की तरफ है और दो कटिंग जो है ये बाहर की तरफ है, इसीलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है बच्चों, समस्या आकृति फर्स्ट इस तरीके से पेपर को फोल्ड किया गया, फिर सेकेंड में इस तरीके से फोल्ड किया गया और थर्ड में जो है यहाँ पे कटिंग कर दिया गया, काट दिया गया। अब आपको चेक करना है कि इनमें से चारों में से कौन सा उत्तर इसका सही होगा। ऑप्शन ए को देखते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही होगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैसे सही होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इस तरीके से ये कटिंग कर दिया गया, उसके बाद जो है क्योंकि ये तो 4 है, ये मतलब ये एक तरह से ये 4 बॉक्स है बच्चों। ये कितना है, ये आपका 4 है, ये जो है टोटल 4 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे जब इसे यहाँ से कटिंग कर दिया गया, तो कटिंग करने के बाद फिर देखिए इस तरफ ये इस वाले पोर्शन से भी कटिंग होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ से भी कटिंग कर दिया गया, उसके बाद फिर अगेन जो है यहाँ से ऐसे कटिंग होगा बच्चों। तो देखिए ये भी कटिंग कर दिया गया, ये देखिए, उसके बाद फिर अगेन यहाँ से ऐसे कटिंग होगा, तो फिर ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है बच्चों, पेपर को फर्स्ट फोल्ड इस तरीके से किया, सेकेंड बार में अगेन इस तरीके से फोल्ड कर दिया गया और उसके बाद दो कटिंग कर दिया गया इस तरीके से। तो इस तरीके से कटिंग हो गया, तो इसका सही उत्तर इन चारों में से कौन सा होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ और यहाँ ये दो पोर्शन खाली है और हर जगह जो है यहाँ पे ये कटिंग कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही ये यहाँ पे कटिंग होगा और यहाँ पे कटिंग होगा। तो देखिए ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में देखिए, ये यहाँ पे कटिंग किया हुआ है और यहाँ पे कटिंग किया है, देखिए बिल्कुल सेम मिल रहा है। और फिर इसी का जस्ट अपोजिट भी हो जाएगा, सेम यहाँ पे मिलेगा बच्चों। तो देखिए ये सेम यहाँ पे है, इसीलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये कटिंग किया गया बच्चों, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक देखिए, तो फिर यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक देखिए, ठीक है। और इसे फोल्ड कर दिया गया है 1 2, तो यानी कि ये जो है ये क्या बन गया, ये है आपका स्क्वायर और यहाँ पे कटिंग कर दिया गया है। तो फाइनली इसका रिजल्ट जो है कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए। देखिए बी बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से 3 कटिंग है, ये होगा ही नहीं। और ये सी भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे कटिंग ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी ये कटिंग दिखाया गया है। और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि डी में देखिए यहाँ पे कटिंग है, यहाँ पे कटिंग है और बीच में कुछ इस तरीके का कटिंग दिया हुआ है, जो कि बीच में यहाँ पे कोई कटिंग नहीं है बच्चों। क्वेश्चन 9 है, फर्स्ट इस तरीके से फोल्ड किया, सेकंड में इस तरीके से और फिर यहाँ पे कट कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर इन चारों में से कौन सा होगा बच्चों। बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन से मिलता जुलता है बच्चों ये भी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, तो फर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सर्कल दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे सर्कल नहीं है, तो ये जो है आंसर गलत होगा। सेकंड को चेक करते हैं, तो सेकंड को चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से फोल्ड किया, फिर इस तरीके से फोल्ड किया गया है। तो इसे फाइनली खोलेंगे तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनेगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंगल बन रहा है और इस तरीके का कटिंग तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, तो फिर ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन 10 है, इस तरीके से फोल्ड किया गया है, फिर अगेन फिर इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके फिर यहाँ से ऐसे कट कर दिया गया है, 2 कट लगाया गया बच्चों। तो समस्या आकृति को जो है देखते हैं ऑप्शन में, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बच्चों ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में देखिए जब पेपर को खोला गया तो देखिए यहाँ पे चारों जगह बनेंगे बच्चों, जो कि ये यहाँ पे दिया हुआ है और एक तरफ से ये कटा गया था, तो इसे खोलेंगे तो फिर ये चारों तरफ से ये इस तरीके से जो है एक सर्कल बन जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 11 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृति ए बी सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो
जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है, और सही उत्तर को बताइए। क्वेश्चन 11 है बच्चों, ये समस्या आकृति है और यहाँ पे ये देखेंगे कुछ इस तरीके से है ये और इस तरीके से है, यानी कि ये तीन जो है ये फिगर है, एक रेक्टेंगल है और दो स्क्वायर है। तो ये बिल्कुल सेम जो है इन चारों ऑप्शन में से किस में है? तो देखिए फर्स्ट तो होगा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल ही समान है चारों। और बी देखिए, बी में है, ये देखिए ये वाला जो है फिगर ये बी में देखने को मिल रहा है, ये वाला फिगर। और ये दो छोटे छोटे जो है ये स्क्वायर, ये यहाँ पे ये दिख रहा है आपको। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे ये तीनों आकृति इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है? ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो एक एक करके मिलाते हैं। देखिए पहला तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये दो ही है यहाँ पे आकृति। आप तीसरा बी में देखते हैं, तो बी में देखिए ये फर्स्ट वाला मिल रहा है। उसके बाद देखिए ये दो छोटे छोटे हैं, ये सेकंड, तो ये देखिए सेकंड वाला भी मिल गया और ये थर्ड, ये देखिए ये थर्ड वाला भी मिल गया। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, ये तीनों आकृति इन चारों ऑप्शन में से किस में है? तो एक एक करके चेक करते हैं। देखिए ये फर्स्ट आकृति, तो फर्स्ट आकृति देखिए ये ए होगा नहीं क्योंकि ये तो मान लीजिए छोटा ही है लेकिन मिल रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। अब देखिए थर्ड में देखिए बच्चों, सॉरी बी में देखिए, तो बी में जो है ये फर्स्ट आकृति मिल गया। और फिर ये देखिए सेकंड को देखते हैं, कुछ इस तरीके से है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल है, मतलब ये जस्ट एक दूसरे से अपोजिट टाइप का है। तो यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये और ये यहाँ पे है और ये वाला पोर्शन ये यहाँ पे है और ये, बाकी सी में तो मिल नहीं रहा और डी तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है ये आकृति जो है ऐसा, ये चारों में से किस में है? तो देखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अब 15 में देखते हैं कि यह जो आकृति है इन चारों फिगर में से किस में सम्मिलित है। तो एक एक करके मिलाते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कितना है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 तो है, ठीक है, देख लेते हैं। तो अब मिलाते हैं, तो इसमें देखिए सभी के सभी जो है ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे इस ये वाला जो फिगर है ये इसमें है नहीं, तो यानी कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बी में देखेंगे तो बी में जो है आपका इस टाइप का बन रहा है क्या? तो ये रहा, इस टाइप का बन रहा बिल्कुल। और फिर ये वाला जो है ये रहा, लेकिन नहीं मिल रहा बच्चों ये पूरा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब सी को चेक करते हैं। सी में है क्या? 1 2 3 4, 4 आकृति है। और ये जो है ये सी में जो है ये वाला पोर्शन, तो ये बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि देखिए ये पोर्शन ये रहा, उसके बाद ये वाला जो है वो ये रहा, और ये वाला पोर्शन ये यहाँ पे है, और ये वाला फिगर जो है ये यहाँ पे है, यानी ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। निर्देश, प्रश्न 16 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृति ए बी सी और डी दी गई है। उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई है और सही उत्तर चुनकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, अब 16 में देखेंगे ये वाला फिगर जो है इन चारों ऑप्शन में से किस में है? तो देखिए फर्स्ट में तो ये है नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, तो ये पहला होगा नहीं। बी नंबर में देखेंगे तो बी नंबर में जो है ये वाला फिगर बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे कि इस तरीके का जो फिगर बना हुआ है इन चारों ऑप्शन में से किस में सम्मिलित है? तो देखेंगे पहला में तो है नहीं, इससे साफ साफ पता चल रहा है। बी में भी नहीं है कि बी में जो है इस तरीके से नहीं है और ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, यानी कि बी भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। और ऑप्शन सी में देखेंगे तो सी में भी जो है यहाँ पे बिल्कुल मिल नहीं रहा है, रिजेक्ट। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सेम फिगर जो है ऑप्शन डी में जो देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 18 में इस तरीके का जो फिगर है इन चारों ऑप्शन में से किस में मिल रहा है? देखेंगे फर्स्ट में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है क्योंकि फर्स्ट में काफ़ी लार्ज है, तो ए बिल्कुल नहीं होगा।
बी भी नहीं होगा इसका आंसर, इसमें भी कुछ लार्ज है इसी तरीके से। और ऑप्शन सी में देखेंगे बच्चे तो ऑप्शन सी में भी नहीं मिल रहा है। और ऑप्शन डी में देखते हैं तो ऑप्शन डी में जो है बच्चों बिल्कुल मिल रहा है। ये इस तरीके से है, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि यह जो फिगर है इन चारों ऑप्शन में से किस में मिल रहा है। तो ए में देखेंगे कि ए में जो है दूर दूर तक इस तरीके का नहीं मिल रहा है फिगर। और ऑप्शन बी में भी देखेंगे कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और ऑप्शन सी में देखते हैं बच्चों, ऑप्शन सी में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये देखिए, और यहाँ पे, यानी ऑप्शन सी में जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में जो है बिल्कुल ये मिल रहा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में इस तरीके का फिगर जो है इन चारों में से किस में है। तो देखेंगे ये पहला जो है इस तरीके से बना हुआ है, ये होना नहीं है। और बी में देखेंगे तो बी में आपको देखने को मिल रहा है बिल्कुल सेम फिगर, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए जस्ट उल्टा है लेकिन सेम है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। निर्देश प्रश्न 21 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई है। इन चारों आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश्य है तथा एक अलग है। तो उन अलग आकृतियों को आपको बताना है। तो बच्चों प्रश्न 21 है, ये देखेंगे आप चारों फिगर को, ये सारे में जो है ये मिलता जुलता, ये देखिए, यानी ए जो है और बी, ये देखिए सबका इस तरीके से फिगर बना हुआ है, आँख ऊपर में है। और डी में भी आँख ऊपर में है और इस तरीके से ये सारे सेम है। लेकिन सी में देखेंगे तो ये आँख भी जो है इनका क्या है, डिफरेंस है, इसमें भी आँख अलग है और इसमें भी अलग है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 में देखेंगे बच्चों, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और फिर ब्लैक जो है ये छोटा सा सर्कल है। फिर अगेन देखेंगे तो ये जो है सर्कल है और सर्कल के अंदर स्क्वायर है और उसके बाद ये देखेंगे कि ये ब्लैक है। मीन्स डैट ये कि सभी के अंदर जो है ये देखिए बाहर का सरफेस और फिर एक अंदर का है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल है और फिर ये सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, ये फिर ये डायग्राम है, फिर ये और फिर ये, मतलब सब में देखेंगे कि 3 डायग्राम है बच्चों। ये देखिए एक हो गया, ये 2 और ये 3 हो गया। इसमें भी देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। इसमें भी देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। लेकिन इसमें देखिए बच्चों, इसमें ये 1 और ये 2। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 23 है, ये इस तरीके का आकृति दिया गया है बच्चों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी को छोड़कर अन्य में त्रिभुज की छायांकित भागों पर बनी छोटी रेखा दाएं पर स्थित है। क्वेश्चन 24 है बच्चों, फर्स्ट में देखेंगे कि ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। मतलब सभी जो है 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन ऑप्शन सी जो है ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों, ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। फिर ये देखेंगे स्क्वायर है और स्क्वायर को भी 2 बराबर भागों में बांटा गया है। फिर अगेन देखिए त्रिभुज है और इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटा गया है, क्योंकि यहाँ का जो पोर्शन है ये कुछ अलग है और यहाँ का ये पोर्शन कुछ अलग है। और यहाँ पे ये देखेंगे कि ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर को भी जो है ये बराबर भागों में बांटा गया है बच्चों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्देश प्रश्न 26 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृति ए, बी, सी और डी दी गई है। उस उत्तर को चुनिए जो समस्या आकृति में बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर को जो है आपको बताना है। तो क्वेश्चन 26 में बताना है बच्चों, बिल्कुल सेम जो है आकृति इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए फर्स्ट में देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है, 1 2 3 लाइन है और फिर इसमें भी देखेंगे कि 1 2 3 लाइन है और फिर यहाँ पे 1 2 3 और फिर बीच में इस तरीके से है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 27 है, ये इस तरीके से फिगर बना हुआ है
तो ये सेम फिगर आपको इन चारों में से फाइंड करना है कि ये सेम फिगर जो है किस में है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये नीचे जो है इस तरीके का फिगर बना हुआ है और फिर ये दो लाइन है। तो ये देखिए बिल्कुल सेम है, ये एक रेक्टेंगल है, फिर उसके बाद दो लाइन है, बिल्कुल सेम है ये और ये। उसके बाद देखिए ये सर्कल है बच्चों, ये सर्कल है और ये भी सर्कल है, लेकिन यहाँ पे ये क्रॉस है बच्चों, लेकिन यहाँ पे ये प्लस टाइप का है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा इसका उत्तर। और ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में देखेंगे बच्चों कि ऑप्शन बी में जो है ये नीचे दिया हुआ है, ये नीचे दिया हुआ सर्कल और फिर ये क्रॉस क्रॉस है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। ये देखिए बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। उसके बाद यहाँ पे दो लाइन है लेफ्ट राइट के तरफ से, ये देखिए दो लाइन है। उसके बाद देखिए ये सर्कल है और सर्कल के ऊपर, सर्कल के अंदर जो है ये दो क्रॉस है। यहाँ पे भी देखेंगे ये सर्कल है और सर्कल के अंदर ये दो लाइन है, क्रॉस है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये आपका फिगर बना हुआ है कुछ इस तरीके से और फिर इस तरीके से ये बना हुआ है। तो अब आपको देखना है, और फिर यहाँ पे ये चार लाइन है, सर्कल है, फिर अंदर ये है। तो ये देखिए, तो फर्स्ट वाला पोर्शन देखिए, तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये मिल रहा है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में देखिए, तो सेकंड में इस तरीके से है, तो यहाँ देखिए सेकंड में भी ये मिल रहा है। उसके बाद जहाँ जहाँ पे कोण है वहाँ पे एक लाइन ड्रा है, ये देखिए लाइन ड्रा है, ये है और ये है। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये लाइन ड्रा है, तो यहाँ पे ये लाइन ड्रा है, इनमें भी और बीच में ब्लैक सर्कल है, यहाँ पे बीच में ब्लैक सर्कल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें देखेंगे बी में, तो बी में ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये जो कि ये बी होना नहीं है और सी भी नहीं होना है, डी भी नहीं होना है। क्वेश्चन 29 है बच्चों, इस तरीके का आकृति इन चारों ऑप्शन में से किस में है। तो एक एक करके चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट इस तरीके से है, तो जो कि ये है नहीं, ये उल्टा है, तो ये ए होगा नहीं बच्चों। अब सेकंड को चेक करते हैं, इस तरीके से ये दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, फिर अगेन इस तरीके से फोल्ड करके ये दिया हुआ, तो यहाँ पे भी देखेंगे इस तरीके से है इसका चित्र बना हुआ, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में ये आंख बना हुआ है, तो ये आंख इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पे देखेंगे ये हाफ आंख बना हुआ है। और फिर बी में देखेंगे तो बिल्कुल इसी के जैसा सेम आंख बना हुआ है, और सी में देखेंगे तो ये दो छोटे छोटे हैं, और डी में तो बिल्कुल, यानी कि सी और डी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और ए जो है आधा आंख है और इसका पूरा आंख जो है ऑप्शन बी में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। निर्देश प्रश्न 31 से 35 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई ए, बी, सी तथा डी उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या आकृति का पैटर्न पूरी तरह बन जाता है। तो ये आपको बताना है कि ये जो प्रॉब्लम है, फिगर का जो प्रॉब्लम है, इसे कंप्लीट जो है फिगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये समस्या आकृति है और ये फिगर को जो है कंप्लीट करना है बच्चों कि इसमें इन चारों में से कौन सा फिगर होगा जो इसे पूरी तरीके से जो है कंप्लीट फिगर बना दे, यानी कि ये फिट हो जाए। तो देखिए बच्चों बिल्कुल सेम होगा, यानी कि यहाँ से आप इस तरीके से ये ड्रा करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन चेक करेंगे कि ये वाला फिगर किस में है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन सी में, तो इसीलिए इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये समस्या आकृति है बच्चों और इसे फिल करना है। इसमें देखना है कि उन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसे पूरी तरीके से फिट कर पाएगा। 32 का सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो फिगर है उसे पूरी तरीके से फिट कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बच्चों, ये समस्या आकृति है, तो इसमें चारों में से ए, बी, सी और डी, इन चारों में से कौन सा आकृति इस समस्या आकृति को जो है फिट कर पाएगा। तो देखिए किस तरीके से फिट कर पाएगा। यहाँ पे इस तरीके से ये ड्रा होगा और फिर अगेन यहाँ से इस तरीके से होगा बच्चों, ठीक है। और फिर ये देखेंगे कि यहाँ से ऐसे होगा और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन ड्रा है और ये होगा, यानी कि इसका सही उत्तर ये होगा। अब ये देखना है एक एक करके। ये फर्स्ट में देखेंगे तो फर्स्ट में ये है नहीं, सेकंड में देखिए क्या सेकंड में मिल रहा है, तो सेकंड में मिल नहीं रहा है क्योंकि ये क्रॉस इस तरीके से दिया हुआ है।
और थर्ड में देखिए तो थर्ड में भी नहीं मिल रहा है। ये फोर्थ नंबर देखेंगे यानी ऑप्शन डी जो देखेंगे ये बिल्कुल सेम आकृति है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यह जो समस्या आकृति है ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन में आपको क्या देखना है कि कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है बच्चों, ये ऐसे, और फिर अगेन जो है बच्चों ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यानी बिल्कुल सेम फिगर हो जाएगा बच्चों ये ऐसे। तो अब आप देखेंगे कि ऑप्शन और यहाँ पे इस तरीके से भी ये ड्रा होगा, तो आप देखेंगे कि जो भी ऑप्शन में इस टाइप का फिगर होगा वही इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से जो है यहाँ पे ये ड्रा है और फिर यहाँ पे ऐसे ड्रा है और फिर यहाँ पे ये 90 डिग्री का एक एंगल बना हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 34 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए बच्चों, ये इस तरीके का फिगर दिया हुआ है, तो इसे कंप्लीट फिगर बनाना है। तो कंप्लीट फिगर बनाएंगे तो आप इस तरीके से इसे ड्रा करेंगे, ये यहाँ से ऐसे ड्रा हो जाएगा बच्चों, और फिर यहाँ से इसमें ये मिल जाएगा बच्चों, और यहाँ पे ये सर्कल हो जाएगा। और आप चेक करेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो इसके तरह जो है मिलता है। तो एक एक करके चेक करेंगे, यानी ऑप्शन डी को देखेंगे तो बिल्कुल ये सेम मिल रहा है बच्चों, ये इस तरीके से, और यहाँ पे ये देखिए सर्कल है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्देश, प्रश्न 36 से 40 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथी के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36, समस्या आकृति को देखिए बच्चों, फर्स्ट में इस तरीके से ये बना हुआ है एरो, और फिर सेकंड में भी देखिए इस तरीके से ये एरो बना हुआ है, फिर थर्ड में जो है ये इस तरीके से नीचे से एरो बना हुआ है। तो बच्चों तो अब देखिए फिर फोर्थ में क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ऐसे बन जाएगा और फिर ये ऐसे हो जाएगा। अब चेक करते हैं इस टाइप का जो है फिगर किस में है। तो ऑप्शन ए में देखिए नहीं है, बी में भी नहीं है, और सी में भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, समस्या आकृति, ये फर्स्ट में क्या है बच्चों, यहाँ पे एक सर्कल है, फिर सेकंड में क्या हो गया है कि सेकंड में फिर ये 2 सर्कल हो गया, फिर थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में कितना है, ये 3 सर्कल है बच्चों। तो फोर्थ में क्या हो जाएगा बच्चों, तो फोर्थ में ये 4 सर्कल हो जाएगा। फोर्थ में क्या हो जाएगा बच्चों, तो फोर्थ में ये 4 सर्कल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका उत्तर होगा। यहाँ पे ये 0 यानी ये सर्कल और एक यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये फिगर जो है जिस भी ऑप्शन में होगा वही इसका सही उत्तर होगा। तो एक एक करके चेक करते हैं कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। देखिए ऑप्शन ए में जो है ये इस तरह यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, ये आमने सामने है, तो ये तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि डी नंबर का जो फिगर है ये बिल्कुल इस फिगर से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बच्चों, ये कितना लाइन है, 1 2 3 4 5, और ये कितना है, तो ये 1 है, ये 5 था, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 लाइन हो गया। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए ये इस तरीके का जो लाइन है कितना है बच्चों, तो ये 1 2 3 4 5, ये आपका 5 है, और फिर ये वाला लाइन जो है बच्चों कितना है, तो ये देखेंगे कि ये 1 लाइन है, ये 1 हो गया। फिर अगेन इसमें देखेंगे तो ये 1 2 3 4, यानी ये वाला लाइन जो है बच्चों ये 4 है, और फिर ये देखिए 1 2, और ये वाला जो लाइन है बच्चों ये 2 है। फिर अगेन देखेंगे ये कितना है, 1 2 3, यानी ये वाला जो लाइन है बच्चों ये 3 है, और ये वाला लाइन देखिए कितना है, ये 1 2 3, ये भी 3 है। फिर अगेन ये देखिए ये लाइन पहले कितना था, तो पहले 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, तो ये वाला लाइन कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये वाला लाइन जो है 2 हो जाएगा, 1 2, और फिर ये वाला लाइन देखिए बढ़ रहा है, तो ये 3 की जगह पे ये 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इसका सही उत्तर ये वाला जो भी फिगर होगा यह जो है इसका सही उत्तर होगा। तो चेक करते हैं।
तो ये इसमें क्या है, यानी ये वाला जो लाइन है, मैंने क्या बताया था कि ये वाला लाइन 2 होगा और ये वाला लाइन जो है ये 4 होगा। तो अब देखते हैं, तो किसमें ये वाला लाइन 2 है, तो देखिए इसमें 3 है, ये होना नहीं है, इसमें 4 है, ये भी नहीं होना है। इसमें देखिए ऑप्शन सी में देखिए ये वाला लाइन कितना है, 1 2, ये 2 हो गया, और नीचे वाला लाइन यानी इस तरीके का ये वाला लाइन कितना है, तो ये जो है ये 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे कितना 1 2 3, तो ये 3 ही है, तो यानी इसका यह भी नहीं होगा इसका सही उत्तर। अब देखिए ये 1 2 यानी कि ये वाला लाइन कितना है, ये 2 है, और नीचे वाला कितना 1 2 3 4, यानी ये वाला जो लाइन है बच्चों ये 4 है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बच्चों, इस टाइप से फिगर बना हुआ है, ये जो है ये लाइन के अंदर है ये, और ये भी लाइन के अंदर है, और सेकेंड स्टेप में क्या हो गया है कि ये आमने सामने है, तो फिर सेकेंड स्टेप में क्या हो गया है कि ये आमने सामने ये हो गया, यानी कि ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे आ गया है और ये पोर्शन जो है यहाँ पे आ गया है। ठीक है बच्चों, और फिर ये वाला जो अंदर का जो फिगर है, अंदर का जो चित्र है बच्चों, ये दोनों केस में जो है ये बाहर बाहर हो गया है। देखिए तो यहाँ पे ये क्या है, ये अंदर है और ये भी ये अंदर है, तो अब ये यहाँ पे से उठ के ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये ऐसे था आमने सामने, तो ये क्या हो गया, ये इस तरीके से हो गया ये आमने सामने, और फिर ये जो है अंदर वाला जो पोर्शन है ये बाहर आ गया बच्चों। ये देखिए ये बाहर आ गया है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है आमने सामने, तो यहाँ भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा आमने सामने, और ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये जो दोनों फिगर है अंदर वाला, ये दोनों जो है ये बाहर आ जाएगा, यानी कि ये वाला फिगर जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, इस टाइप का जो फिगर है, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं कि इसमें कौन सा उत्तर होगा। ये देखिए ये 0 अंदर है, तो ये होगा नहीं। अब बी को चेक करते हैं, बी में देखिए ये 0 है बाहर, ठीक है, फिगर के बाहर है, और फिर ये देखिए ये भी बाहर है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए सी क्यों नहीं होगा, ये तो सी बाहर है, ठीक है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है अंदर है, जो कि अंदर नहीं बाहर होना चाहिए। ये देखिए ये अंदर है और ये बाहर है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 में जो फर्स्ट आकृति में देखेंगे कुछ इस तरीके से है, इसमें ड्रा किया गया है। फिर अगेन ये 1 है, तो फिर इसे अगेन जो है इस तरीके से बना के और इसमें 1 ड्रा किया गया है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये 2 बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये अंदर में जो है कितना है, 2 लाइन है। फिर क्या हो जाएगा, फिर इस तरीके से बनाएंगे और ये 3 बॉक्स हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, और ऊपर एक लाइन खींच देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए जब इसे आप बनाएंगे तीसरा स्टेप में, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये हो जाएगा इस तरीके से लाइन। तो इसका सही उत्तर जो भी ऑप्शन में होगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। तो चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये 3 रेक्टेंगल है, 1 2 3, और यहाँ पे इस तरीके से लाइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। जोसेफ ने एक परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए, जबकि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 205 है तो जोसेफ प्राप्तांक क्या होगा, यानी कि जोसेफ को कितना अंक मिलेगा बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है बच्चों ये डिजिट चेंज हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। माना अमित का प्राप्तांक अंक x है। जोसेफ ने परीक्षा में अमित से 8 अंक कम पाए, तो जोसेफ ने कम पाए 8 अंक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 8। अमित से 8 अंक कम पाए। उसके बाद जो है कुमार ने अमित से, यहाँ देखेंगे कि कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए। कुमार ने अमित से 12 अंक अधिक पाए, तो अमित का कितना है, x है, और 12 अंक अधिक पाया, तो यहाँ पे 12 जुड़ जाएगा। उसके बाद पूछा गया है, उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि कुल प्राप्तांक अंक जो है 205 है। तो हम जो है इन तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस x माइनस 8 प्लस x प्लस 12। इन तीनों का योग जो है बच्चों 205 है। अब आप जोड़ेंगे x
x और x, तो 3x हो जाएगा बच्चों। 3x प्लस अब क्या हो जाएगा 8, 12 में से 8 गया तो 4, तो यहाँ पे बच्चों 4 हो जाएगा बराबर 205। 3x बराबर 205 माइनस 4, 3x बराबर 201, x बराबर 201 बट्टे 3, 3 से काटेंगे 3 छक 18, 3 सत्ते 21, यानी x की जो वैल्यू है ये 67 आया बच्चों। तो जोसेफ को कितना अंक मिलेगा? तो जोसेफ को प्राप्तांक अंक कितना होगा? तो जोसेफ को मिलेगा, जोसेफ का जो वैल्यू दिया हुआ है यानी अंक x माइनस 8 है, तो यहाँ पे x माइनस 8 यानी x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू कितना है? तो 67 आया। 67 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये जो है बच्चों ये 59 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर 59 हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। शारदा ने एक कॉपी 25.50 रुपए का, एक पेन 7.5 रुपए का तथा 6 पेंसिलें ₹1.25 के भाव से खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया, राशि जो दुकानदार ने वापस की। तो देखिए बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? दुकानदार को कितना दिया गया? तो 50 दिया गया और 25.5 रुपए का तो कॉपी खरीद लिया गया और 7.5 रुपए का पेन और 6 पेंसिल खरीद लिया गया। ये 1.25 रुपए के हिसाब से 6 पेंसिल को खरीद लिया गया। तो दुकानदार जो है वो कितना पैसा वापस करेंगे? तो देखिए कैसे होगा। 50 माइनस 25.50 प्लस 7.50 प्लस 6 इंटू 1.25। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 0 और 0 0 हो गया बच्चों। उसके बाद 5 और 5 10 के 0 हासिल 1 और 7 और 1 8 और 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 और ये 2 और 1 3 हो गया बच्चों। प्लस अब इसको गुना करते हैं 6 5 30 के 0 हासिल 3 और ये 6 दूना 12 12 3 15 का 5 हासिल 1 6 कम 6 और 1 7। यहाँ पे दोनों के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर अगेन क्या हो जाएगा 50 माइनस, अब इसे जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 5.73 10 का 0 हासिल 1 3 और 1 4। अब जो है घटा देंगे आप, ये ब्रैकेट ही खत्म हो जाएगा बच्चों। अब 50 में से 50.50 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9.50, यानी इसका सही उत्तर 9.5 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चित्रलेख एक ट्रेडर द्वारा 5 दिनों बेची गई आम की टोकरियों की संख्या दर्शाता है और 0 यानी कि ये जो है ये 20 टोकरियां दर्शाता है, यानी कि 1 बराबर जो है ये 20 टोकरियां है। मंडे को जो है बच्चों उसने 5 गुने 20 यानी उसने 100 टोकरी बेच दिया। उसके बाद ट्यूसडे को कितना है काउंट करते हैं, ये 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 है तो ये 8 गुने 20 यानी उसने ट्यूसडे को 160 टोकरी बेच दिया। उसके बाद वेडनेसडे को उसने 4 गुने 20 यानी उसने वेडनेसडे को जो है 40 80 हो जाएगा। 4 गुने 20 जो है 80, तो उसने 80 टोकरी जो है उसने वेडनेसडे को बेच दिया। उसके बाद जो है थर्सडे को उसने कितना बेचा, तो थर्सडे को उसने बेच दिया 10 टोकरी, तो 10 गुना 20 तो क्या हो जाएगा ये 200 टोकरी उसने थर्सडे को बेच दिया। उसके बाद फ्राइडे को जो है उसने 4 टोकरी बेच दिया, तो 4 गुने 20 यानी फ्राइडे को उसने 80 टोकरी बेच दिया। ठीक है बच्चों, और अब जो है हम इन सबको काउंट कर लेंगे और उसके पास जो है अभी भी 200 टोकरी बचा हुआ है, तो उसने कुल कितना टोकरी बेच दिया। तो पहले उसने मंडे को कितना बेचा, तो मंडे को जो है 100 टोकरी बेच दिया। उसके बाद ट्यूसडे को 160, फिर वेडनेसडे को 80, उसके बाद थर्सडे को 200, फिर फ्राइडे को 80 बेच दिया और अभी भी उसके पास 200 टोकरी बचे हुए हैं। तो अब जोड़ लेते हैं 0, ये 8 और 8 16
16, 16 4 20 है तो 22, 22 का 2 हासिल 1, 1 2 3, 3 2 5, 5 है तो 7। तो इसका सही उत्तर 720 हो जाएगा। तो आरंभ में उसके पास कितने टोकरियां थी? तो आरंभ में जो है उसके पास 720 टोकरियां था। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। दो संख्याओं के मौसा तथा लौसा का गुणनफल 384 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। LCM into HCF इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो आपको पता है कि दो संख्या यानी LCM और HCF का जो गुणनफल है ये 384 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 384 और उनमें से एक संख्या 24 दिया हुआ है तो आप यहाँ पे 24 लिख लेंगे अगुना B। तो B बराबर क्या हो जाएगा? 384/24। अब आप काट देंगे 3 से तो कितने बार में जाएगा? ये हो जाएगा 3 कम 3 और 3 दूना 6, 2 बच गया, 3 अट्ठे 24। फिर 3 से तो 3 अट्ठे 24। उसके बाद जो है ये 128/8 बच गया। फिर अगेन जो है आप इसे 4 से काट दीजिए तो 4 तिया 12, 4 दूना 8 और फिर 4 दूना 8। फिर अगेन काटेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या जो है 16 हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अमर ने 800 रुपये 5% वार्षिक दर से उधार लिए। उसके बाद 3 सही 1/2 वर्ष बाद उसे कितना राशि देना होगा? तो देखिए बच्चों इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए P दिया हुआ है। P कितना है? तो 800 रुपये। उसके बाद देखिए तो R दिया हुआ है यानी कि दर, R कितना है? तो 5%। उसके बाद समय दिया है T, ये कितना है? 3 सही 1/2 तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 7 सही नहीं 7/2। तो उसे लास्ट में जो है कितना रुपए यानी कितना राशि उसे देना होगा। तो सबसे पहले इसका ब्याज पता कर लेते हैं। SI का फॉर्मूला होता है PTR/100 बच्चों। तो P कितना है? तो 800 है और T कितना है? तो 5 है और R कितना है? तो 7/2 है। अब गुना 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया बच्चों और ये 2 चौक 8 हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ये 4 गुना ये 5 सत्ते 35। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों आपका ये 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 और 4 के 12 13 14 यानी 140 रुपये। तो जो है बच्चों ये ब्याज हो गया। तो उसे कितना राशि देना होगा? यानी अमाउंट का फॉर्मूला होता है बच्चों, अमाउंट बराबर होता है SI प्लस P। SI प्लस P और S यानी कि ब्याज कितना हो गया? तो ये 140 हो गया और उसने उसका प्रिंसिपल कितना था, मूलधन कितना था? तो 800 रुपये था। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 940 रुपये। यानी उसे 940 रुपये जो है देने होंगे। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। 48.480 को 8 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा? तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये 48.480 को हमें 8 से भाग कर, तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये देखिए 8 से करेंगे तो काट दिए तो कितना हो जाएगा? 8 छिंग 48, फिर पॉइंट हो जाएगा, फिर 8 छिंग 48 और ये 0 हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर 6.60 हो जाएगा बच्चों। यानी ऑप्शन चेक करते हैं 6.60 किसमें है? तो 6.60 यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000 का दशमलव समतुल्य है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों? बहुत ही आसान है, ये फ्रैक्शन वाले एड है। इस तरीके से आप इसे हल करेंगे। 1/10 प्लस 11/100 प्लस
111/1000। तो आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है बच्चों इन सब का एलसीएम 1000 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 1000, फिर अब इसे भाग करेंगे तो 10 से भाग करेंगे इसमें 1000 में, तो यानी 100 बचेगा। तो यहाँ पे 100 को 1 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर अब 100 को 100 से भाग करेंगे, 100 को जो है 1000 में करेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, यानी 110 हो जाएगा। उसके बाद 1000 को 1000 से करेंगे तो एक बार में जाएगा, यानी कि ये 111 हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको जोड़ देना है। तो जोड़ते हैं, ये 1 1 1 यानी 1 हो गया ये, फिर 1 1 2 ये 2, उसके बाद फिर 1 1 2 2 और 1 3, यानी कि ये 3 हो गया, यानी 321/1000 हो गया बच्चों। जब आप इसे भाग करेंगे तो ये जाएगा नहीं, तो इसलिए ये 0 फिर ये 3 बार में चला जाएगा, फिर 2 फिर 1, यानी इसका सही उत्तर जो है बच्चों 0.321 होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, 0.321। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राहुल ने एक पुराना टेलीविजन 300 रुपए में खरीद कर उसकी मरम्मत पर 300 रुपए लगाए। यदि उसने टीवी को 3500 रुपए में बेचा तो उसे कितना लाभ हुआ? तो देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो राहुल ने टीवी कितने रुपए में खरीद के लाया, तो टीवी का जो कॉस्ट है बच्चों ये 3000 रुपए है, और उसे मरम्मत कराने में 300 रुपए का खर्च हो गया। तो न्यू सीपी कितना हो गया बच्चों, यानी कि उसने कितने रुपए में उसका लागत हो गया उस टीवी का, तो उस टीवी का कुल क्रय मूल्य जो है बच्चों ये 3300 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें क्या दिया है, तो उसने बोला गया कि उसने 3500 रुपए में टीवी को बेच दिया गया। तो उसने बेचा कितने में बच्चों, यानी एसपी बराबर 3500 हो जाएगा। और पूछा गया क्वेश्चन में कि कितना लाभ हुआ, तो लाभ पूछा गया बच्चों, तो यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी उसने 3500 रुपये में बेचा और उसने 3300 रुपये में खरीद के लाया, तो फिर उसे लाभ कितने का हुआ बच्चों, तो लाभ उसे 200 रुपये का हुआ, यानी 200 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। उस वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के समान है, यानी वर्ग की भुजा निकालना है लेकिन उसका क्षेत्रफल जो है बच्चों वो परिमाप के समान है। तो देखिए कैसे किया जाएगा इसको हल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4a होता है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, और ये हो गया 4a, यानी a से a जो है कैंसिल हो गया, यानी a का वैल्यू जो है ये 4 हो गया। तो a बराबर जो है 4 आया, यानी कि भुजा जो है ये 4 सेंटीमीटर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 व्यक्ति अथवा 15 स्त्रियां एक काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, वही काम 8 व्यक्ति तथा 8 स्त्रियां कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 12 मैन बराबर 15 वुमेन है, तो एक मैन बराबर 15/12 वुमेन हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे बच्चे 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, यानी एक मैन बराबर हो जाएगा 5/4 वुमेन। तो ये 8 व्यक्ति बराबर, यानी कि 8 मैन बराबर, तो 8 मैन बराबर क्या हो जाएगा, तो 5/4 × 8, तो 8 मैन बराबर हो जाएगा ये 4 दूना 8, यानी 5 दूना 10, तो 10 वुमेन हो जाएगा। यानी इस 8 व्यक्ति का जो वैल्यू हो गया ये 10 औरतें के बराबर हो गया।
यानी कि 10 वुमेन के बराबर हो गया। और ये ऑलरेडी 8 वुमेन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 मैन प्लस 8 वुमेन मिलकर काम करें तो उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 8 मैन बराबर क्या हो गया, तो 10 औरतें हो गए, 10 वुमेन हो गया। ये प्लस 8 वुमेन दिया हुआ। तो स्त्रियों की संख्या कितना हो गया, तो टोटल हो गया 18 वुमेन। तो 18 वुमेन जो है उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ था कि 15 स्त्रियां जो है एक काम को 24 दिनों में कर 15 स्त्रियां किसी काम को 24 दिनों में करते हैं। तो एक स्त्री किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 24 गुना 15। तो ये 18 वुमेन यानी 18 स्त्रियाँ एक काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 24 गुना 15/18। 3 से 3 अट्ठे 24 और 3 छक 18, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 दूना 6, फिर 2 चौक 8, यानी 18 वुमेन इसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 4 गुना 5 यानी 20 दिनों में करेंगे बच्चों। तो इसका सही उत्तर जो है 20 हो जाएगा। यानी 8 व्यक्ति और 8 स्त्री मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 20 दिनों में करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, 84% बराबर है। 84% को हटाएंगे तो 100 से भाग करते हैं बच्चों। तो कर दीजिए 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 से करेंगे तो ये 50 बार में जाएगा। 42/50 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 42/50। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपए में खरीदा। उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपए खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपए का लाभ हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इसे के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों इसमें दिया क्या क्या है। तो उसने टीवी कितने का लाया, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस टीवी का था 18,200। फिर उसने रिपेयर करने में कितना खर्च कर दिया, तो रिपेयरिंग में उसने 1,800 रुपए खर्च कर दिया। तो जोड़ दीजिए 0 0 8 2 10 का 0 हासिल 1 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 और 1 2, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों, 2,000। अब उसे 3,000 रुपए लाभ कमाना चाहता है। तो कह रहा है कि लाभ जो है उसे 3,000 का हो जाएगा, तो कितने में उसे बेचेगा। तो प्रॉफिट कितना है बच्चों, प्रॉफिट ये कमाना चाहता है 3,000 रुपए। तो अब उसे कितना में बेचेगा, यानी कि एसपी यानी विक्रय मूल्य। एसपी बराबर क्या होता है बच्चों, तो एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट। तो बच्चों सीपी कितना है, तो सीपी 20,000 है और 20,000 को 3,000 में जोड़ देंगे तो 3,000 ये जुड़ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 23,000। जब वह 23,000 में टीवी को बेचेगा तो उसे 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों। तो इसका सही उत्तर 23,000 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 3,000 रुपए की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपए हो जाएगी। तो बच्चों देखिए दिया क्या क्या है। टी बराबर दे रखा है 3500 और आर दे रखा है 6% और टी आपको फाइंड करना है और ए दे रखा है 4,130 रुपए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दो फार्मूला का यूज होगा। एसआई बराबर होता है पी टी आर अपॉन 100 और अमाउंट का फार्मूला होता है बच्चों एसआई प्लस पी। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एसआई प्लस पी। तो अमाउंट कितना दे रखा है, तो 4,130 रुपए और एसआई बराबर पी कितना है, तो 3500 इंटू टी आपको फाइंड करना है और आर कितना दे रखा है, तो 6 दे रखा है अपॉन 100 हो जाएगा प्लस 3500। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। 4,130 और ये जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3500 बराबर
अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 35 गुना टी गुने 6। घटा लीजिए बच्चों इसमें से, जीरो में से जीरो गया तो जीरो हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3, और 11 में से 5 गया तो 6, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, बराबर 35 गुने टी गुने 6। अब इसे काट देते हैं, 7 के टेबल से काटेंगे, 7 पंचे 35 और 7 निमा 63। फिर आप इसे 6 के टेबल से काटेंगे, तो 6 एकम 6 और 6 पंचे 3 बच गया, तो 6 पंचे 30, यानी 15 बराबर 5 टी। फिर काट दीजिए, 5 दिया 15, यानी टी की जो वैल्यू है ये 3 आया, यानी इसका 3 ईयर्स हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 3 वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 76076 को डिवाइड करना है 13 से। तो बच्चों ये 5 बार में जाएगा, 13 पंचे 65, तो 6 में से 5 गया तो 1, और 7 में से 6 गया तो 1, फिर ये 0 हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद ये 8 बार में जाएगा बच्चों, तो 13 अट्ठे कितना होता है, तो 104 होता है बच्चों। 10 में से 4 गया तो 6, फिर यहाँ पे 0, ये 0। उसके बाद बच्चों फिर 7 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 13 पंचे 65, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा बच्चों, फिर अगेन 6 यहाँ पे उतर जाएगा, 13 दूना 26। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 5852। 5852 देखते हैं किसमें है, 5852। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 तथा 7 दोनों एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है। यह संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है, तो संख्या a क्या होगा। तो बच्चों जो a संख्या हमें पता करना है, तो वो जो है 9 और 7 का गुणज होगा, 9 और 7 का उभयनिष्ठ गुणज होगा बच्चों। तो देखिए किस तरीके से इसे फाइंड करेंगे, तो a आपको फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए और जो संख्या होगा वो 1200 और 1300 के बीच में होगा बच्चों। तो ऑप्शन बी को देखेंगे, ये 1260 है बच्चों। अगर आप इसे 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 3 12, यानी कि 3 6, 9 चौक 36। ठीक है बच्चों, ये 0 आ गया, यानी ये 140, यानी ये पूरी तरीके से ये डिवाइड हो गया बच्चों। इसी तरीके से 1260 को फिर अगेन आप 7 से कर दीजिए, तो 7 एकम 7, ये 5 आ गया, 6 7 अट्ठे 56। तो बच्चों ये भी जो है पूरी तरीके से 7 कट जाएगा, यानी वह जो संख्या है a बराबर 1260 हो जाएगा बच्चों। 1260 जो है ये आप देखेंगे कि ये 1200 और ये है 1300, और इनके बीच में आ रहा है बच्चों ये 1260। तो इसका सही उत्तर 1260 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रेणी 9, 13, 17, 21 और 25 में अगली संख्या क्या है। तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 9, 13, 17, 21, 25 और नेक्स्ट आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 9 में कितना जुड़ा, 4, तो 9 4 13, फिर 13 में आप 4 जोड़ते हैं तो 17 हो जाता है, और फिर 17 में आप 4 जोड़ेंगे तो 21, और फिर 21 में 4 जोड़ देंगे तो 25। तो इसी तरीके से बच्चों 25 में 4 जोड़ देंगे, 25 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 29। तो इसका सही उत्तर 29 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। तो बच्चों 40 से 50 के बीच में भी कई अभाज्य संख्या मिल जाएगा। इसी तरीके से 60 से 70 और 80 से 90 के बीच में भी आपको कई अभाज्य संख्या मिल जाएगा। लेकिन 90 से 100 के बीच में बच्चों एक ही अभाज्य संख्या। तो बच्चों 90 से 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या आपको देखने को मिलेगी। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। ये 91 हो गया, ये 92, ये 93, ये 94, ये 95, 96, 97, 98, 99। तो देखिए बच्चों ये भी कट जाएगा 13 से, ये भी कट जाएगा 2 से, और भी टेबल से कट जाएंगे, ये 3 से भी कट जाएंगे, ये देखिए ये भी कट जाएंगे, ये 5 से भी कट जाएंगे, 19 से भी कट जाएंगे, ये भी 3 से कट जाएंगे, 2 से भी कट जाएंगे। और देखिए बच्चों ये जो है ये 3 से कट जाएंगे, सॉरी 2 से कट जाएंगे, या और टेबल से भी कटेंगे, और इसको भी देखेंगे 3 और अन्य टेबल से भी कट सकते हैं।
तो जो आप यहाँ पे देखेंगे कि 97 जो है ये किसी भी टेबल से नहीं कट रहा है। आप इसे काट के देखिए, क्या कट रहा है? 3 से देखिए तो नहीं कटेगा, 13 से देखिए नहीं कटेगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो है 97 हो जाएगा, यानी ऑप्शन चेक करते हैं। तो ये 97 जो किसके बीच में आया है? तो 90 से 100, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों, ये थोड़ा इरर हो गया है। 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.7777। तो ये जो है जोड़ करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 7.7 देखिए बच्चों किस तरीके से हल करेंगे। तो देखिए बच्चों किस तरीके से हल करेंगे। ये 7 हो गया, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 21 और 1 22 हासिल 2, 7 6 28 और 2 30 के 0 हासिल 3 और 7 6 28 और 3 31 हो जाएगा बच्चों। इसका सही उत्तर 31.0247 हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन चेक करते हैं। 30.0247 जो है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक आयताकार भूखंड जिसकी बीमाएं 100 मीटर गुना 80 मीटर है के चारों ओर 3 बार बार लगाने में कितना तार लगेगा। तो देखिए बच्चों इसमें आयताकार भूखंड की लंबाई कितना यानी एल कितना दे रखा है 100 मीटर और चौड़ाई यानी बी दे रखा है 80 मीटर। तो आयताकार भूखंड का परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों? परिमाप बराबर होता है 2l प्लस बी। 2 और l दे रखा है 100 और b है 80, तो 2 गुने 180 गुना करेंगे तो 18 दूना 36। जब उसे एक राउंड चारों तरफ बार लगाएंगे तो 360 मीटर की आवश्यकता पड़ेगी और 3 बार बार लगाने में 3 बार लगाने के लिए कितना चाहिए? तो 360 गुने 3, ये 0 0 6 का 18 हासिल 1 3 3 9 और 1 10, यानी कि 3 बार बार लगाने में उसे 1080 मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी 1080 मीटर। एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला। तो यह जो है बच्चों इसने टोटल डिस्टेंस जो है इसका एक दिन का कितना है? तो 47 सही 1/2। उसके बाद जो है 29 सही 1/3 किलोमीटर जो है बच्चों स्कूटर से चला। 8 सही 5/6 किलोमीटर जो है साइकिल से चला। तो शेष पैदल वह चला और बाकी जो है बच्चों वह पैदल चला। तो पैदल उसने कितना किलोमीटर चला ये आपको पता करना है बच्चों। पैदल चला और उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा और 29 सही 1/3 जो है उसने स्कूटर से चला और 8 सही 5/6 जो है साइकिल से चला बच्चों। तो दोनों को जोड़ के घटा देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 95/2 माइनस, और इसको करते हैं तो 9 3 27 और 1 28 के 8 हासिल 2 3 दूना 6 और 2 8, ये 88/3 हो जाएगा बच्चों। फिर प्लस, अब इसको भी करेंगे तो 6 8 48, 48 में जो है 5 जोड़ेंगे तो 48 और 5 53 हो जाएगा। 53/6 95/2 माइनस, अब इनको कैलकुलेशन करेंगे एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 तो 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 8 दूना 16 और 1 17 प्लस 6 कम 6 यानी ये 53 हो जाएगा बच्चों। 95/2 माइनस, अब इनको जोड़ देते हैं तो 6 3 9 और 7 5 12 का 2 हासिल 1 और 1 1 2/6। फिर अगेन इसे सॉल्व कीजिए तो इसका एलसीएम जो है ये 6 आ जाएगा। तो 2 3 6 3 बार में गया तो 3 5 15 का 5 हासिल 1 और 3 में 27 और 1 28 माइनस, अब देखिए 6 से 6 बार एक बार में गया तो 1 से कर देंगे तो ये वही हो जाएगा 2 2 9। अब घटा देंगे बच्चों तो 5 यानी कि 15 में से 9 गया तो 6, उसके बाद 7 में से
2 गया तो 5 और 2 में से 2 गया तो 0 और ये 6 हो गया। बच्चों यहाँ पे देखिए, अब इसे 2 से काट देंगे आप, 2 3 6, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 8 16, यानी 28/3 हो गया बच्चों। मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ, 28/3 हो गया। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 3 दूना 27 और 1 28, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 सही 1/3। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 9 सही 1/3 किलोमीटर। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।